ओम शांति। 2 जुलाई 2021 बाबा के आज के महावाक्य हैं। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, अभी तक तुम सुनी सुनाई बातों पर चलते आए। अब बाप तुम्हें डायरेक्ट सुनाकर आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं। अभी तक क्या किया है? सुनी सुनाई बातों पर चलते आए। जो किसी ने कहा उस तरफ चल पड़े। भगवान को ढूंढते थे, तलाश थी। जो जिसने सुनाया सत्य वचन महाराज कहकर चल पड़े, मानते रहे हर एक की बात। लेकिन अब बाबा कहते अब मैं डायरेक्ट आया हूँ, स्वयं आकर अपना परिचय देता हूँ, तुम्हें तुम्हारा परिचय देता हूँ, सृष्टि के आदि मध्य अंत का परिचय देकर तुम्हें नॉलेजफुल बना रहा हूँ। प्रश्न है, अच्छे पुरुषार्थी बच्चों की निशानी तथा उनकी अवस्था का गायन क्या है? बाबा समझाते, अच्छे पुरुषार्थी बच्चे मदर फादर को पूरा फॉलो करेंगे, अपनी जीवन पर तरस खाएंगे, पूरा अटेंशन रखेंगे, थोड़ा भी समय निकाल बाबा की याद में ज़रूर बैठेंगे। उनकी अवस्था का गायन है अचल, अडोल, स्थिर। उन्हें ही महावीर कहा जाता है। तो बाबा ने निशानी बताई है अच्छे पुरुषार्थी बच्चों की। वे मम्मा बाबा को, मदर फादर को संपूर्ण रीति फॉलो करेंगे और अपने जीवन पर स्वयं तरस खाएंगे। क्या तरस खाएंगे? कि अभी 5000 वर्ष के बाद हमें बाबा मिले हैं, बाबा ने हमें अपना बनाया है। अब बाबा जब हम पर इतनी मेहनत कर रहे हैं, डायरेक्ट आकर पढ़ाते हैं, तो हम अपने पर तरस खाएं और बाबा की हर श्रीमत को फॉलो करें। अब अपने पर तरस खाने का समय है कि मैं अपने पर तरस खाऊं और अपना समय व्यर्थ नहीं गवाऊं। बाबा की हर एक डायरेक्शन को फॉलो करूं, अटेंशन रखूं मैं अपनी दिनचर्या पर। यूं ही मेरा समय अलबेलेपन और आलस में नहीं चला जाए। एक भी सेकंड मिले तुरंत बाबा की याद में मगन हो जाओ। गीत है भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। भक्ति मार्ग में दुनिया सिर्फ गाती है। तुम बच्चे अभी समझते हो, भक्ति मार्ग में हम भी गाते थे। दुनिया में भक्ति करते हैं, गीत गाते हैं, लेकिन उनका अर्थ थोड़े ही ना कोई समझता है, सिर्फ गाते रहते हैं। अब वही भोलानाथ सम्मुख है। भोलानाथ अक्षर भक्ति मार्ग का है, ज्ञान मार्ग का अक्षर है शिव बाबा। भोलानाथ भक्ति में कहाँ है और अभी शिव बाबा। भोलानाथ, नाथ माना मालिक, भोला है, जल्दी खुश हो जाता है, मालिक है मेरा, मुझे उसके प्रमाण चलना है। लेकिन भक्ति मार्ग में तो चले नहीं उसके प्रमाण, क्योंकि उसने क्या फरमान दिए उनका ही पता नहीं था। और वो दूर का संबंध मालिक और दास का, मालिक और नौकर का संबंध था। इसीलिए कहते हैं ना, अपने चरणों की धूल दे दो या चरणों में स्थान दे दो, हाँ मैं दास तेरा। ऐसे ऐसे गीत भक्ति मार्ग में गाते थे। अब बाबा कहते अब क्या है? ज्ञान मार्ग का नाम क्या है? शिव बाबा। बाबा माना पिता, हाँ, शिव माना सदा ही कल्याणकारी, शिव माना निराकार। तो इसलिए वो निराकार परम पिता परमात्मा है। तो मैं भी निराकार आत्मा हूँ। वो मेरा बाबा है, वो मेरा पिता है, मैं उसकी संतान हूँ। उसका जो कुछ है सारी प्रॉपर्टी पर मेरा अधिकार है। इसलिए मुझे कुछ भी मांगने की दरकार नहीं है। तो बाबा कहते हैं तुम समझते हो अनादि बने बनाए ड्रामा प्लान अनुसार अब संगम युग पर बाप को आकर हमसे ये पुरुषार्थ कराना ही है। कल्प कल्प पुरुषार्थ कराते आए हैं। कितना समय तुम बच्चों ने भक्ति की है,
ये भी सिद्ध कर बतलाते हैं। जिन्होंने पहले पहले भक्ति शुरू की है वही आकर ज्ञान लेंगे और फिर सूर्यवंशी बनेंगे। सतयुग में सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण तो नहीं आते, उनकी डायनेस्टी भी है ना, उसको कहा जाता है दैवी वर्ण। भारत में दैवी वर्ण था, अब आसुरी वर्ण है, ये है संगम। अब आसुरी से दैवी वर्ण में जाना है। बरोबर ये महाभारत लड़ाई भी वही है जो गाई हुई है, सिर्फ नाम शिव के बदले कृष्ण का डाल दिया है। एक गीता खंडन हुई तो सब शास्त्र खंडन हो जाते हैं। मूल बात गीता की है। गीता पाठशालाएं व गीता भवन कितने हैं? गीता ज्ञान सुनने की पाठशाला, खुद सुनाने वाला है नहीं। जो होकर जाते हैं वे फिर गायन चलता है। बच्चों को तो रोज़ बाप बहुत प्यार से समझाते हैं। दुनिया में भी बाबा कहते नाम रख देते हैं गीता पाठशालाएं। हाँ, जहाँ रोज़ गीता का पाठ होता है वहाँ गीता पाठशाला उसको नाम दे देते हैं। लेकिन बाबा कहते ओरिजिनल जिसने गीता सुनाई वो तो है ही नहीं। भक्ति मार्ग में तो शिव बाबा आते नहीं हैं, वो है नहीं। लेकिन क्योंकि पिछले संगम पर बाबा ने ये गीता ज्ञान सुनाया है आकर, तो उसी का यादगार फिर वे गीता पाठशाला नाम रख रोज़ गीता का पाठ करते रहते हैं। लेकिन अब बाबा कहते तुम बच्चे समझते हो और मैं तुम्हें ही आकर ये गीता शास्त्र, गीता पाठ, गीता का ज्ञान सुनाता हूँ। तो इसलिए हम कितने लकी बच्चे हैं, रोज़ आकर भगवान हमें पढ़ाते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा प्यार का सागर है, सबको प्यार से सिखलाते हैं। बाबा कभी गुस्सा नहीं करते, सदैव प्यार से समझाते हैं। बच्चे तुम सतो प्रधान थे, फिर पुनर्जन्म लेते आए हो। तुम भारतवासी ही असुल देवी देवता धर्म के हो, ये भी बतलाते हैं। पहले पहले वर्षा लेने कौन आएंगे? जिन्होंने कल्प पहले लिया है वही कहेंगे बाबा आपके सिवाय हमारा सहायक और कोई नहीं। बाप क्षमा भी तब करेंगे जब संगम युग होगा। ये तो बच्चे जानते हैं कि रावण राज्य और राम राज्य यहाँ ही होता है। रावण राज्य है तब तो राम राज्य चाहते हैं। अभी रावण राज्य है, इसीलिए तो बाबा कहते हैं राम राज्य चाहते हैं, सुख शांति चाहते हैं, क्योंकि सुख शांति जीवन में है नहीं। तुम जब शिव बाबा कहते हो तो बुद्धि निराकार तरफ ही जाती है, निराकार ही याद आता है, आत्मा ही बाप को पुकारती है। ऐसे भी नहीं कि परमात्मा कोई बैठ सुनते हैं। बाप समझाते हैं ड्रामा प्लान अनुसार पतितों को पावन बनाने के लिए तो मैं शरीर में आता हूँ। ऐसे नहीं कि पुकार सुनकर आता हूँ। बाबा कहते ये भी क्या है? बाबा का आना भी बाबा कहते ड्रामा प्लान अनुसार होता है। ऐसा नहीं कि तुम बच्चों की पुकार सुनकर मैं आया हूँ, क्योंकि यदि पुकार सुनकर बाबा आते तो फिर तो बाबा द्वापर युग में भी आ सकते थे, क्योंकि हम तो द्वापर युग से बाबा को पुकारना शुरू करते हैं। लेकिन नहीं, बाबा कहते हैं जब ड्रामा में मेरा प्लान है, जब ड्रामा में मेरा पाठ है, उसी अनुसार मैं शरीर में आता हूँ पतितों को पावन बनाने के लिए। भक्ति जब पूरी होती है तब मुझे आना ही है, ये समझने की बातें हैं। वे समय आता है बच्चे पुकारने लगते हैं। ये तो कहाँ लिखा हुआ नहीं है कि कब आएंगे। उन्होंने कल्प की आयु रॉन्ग लिख दी है। ये चित्र घर घर में होने चाहिए, जो रोज़ देखे और याद करे कि ये बाबा, ये दादा, ये वर्षा। ये बाबा के जो बनवाए हुए चित्र हैं
बाबा कहते हैं हर घर में हर एक बच्चे के पास होने चाहिए, जो बच्चे रात दिन ये चित्र घड़ी घड़ी देखते रहें और बच्चों को याद रहे ये शिव बाबा हैं, ये ब्रह्मा बाबा हैं और ये स्वर्ग है, हमारा वर्षा है। बाप कहते हैं बच्चे सतो प्रधान बनने के लिए मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी। ये युक्ति बाप ही समझाते हैं। ये बाप भी कहते हैं मैं भी पुरुषार्थ करता हूँ। ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं कि मैं भी पुरुषार्थी हूँ, मैं भी पुरुषार्थ करता हूँ। बच्चे एक दो को सावधान कर उन्नति को पाना है, एक दो को सावधान करना है ज्ञान मार्ग में। देखें कोई हमारा साथी है, सहयोगी है, क्लासमेट है, थोड़ा सा पुरुषार्थ में ढीला हो गया है, क्लास में एब्सेंट होने लग गए हैं, तो बाबा कहते हैं आप सबकी फ़र्ज़ है सब बच्चों को, अपने साथियों को सावधान करना और उन्नति को पाना। ये चित्रों की समझानी बहुत अच्छी है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रहे हैं। सामने महाभारत लड़ाई खड़ी है। इतने अनेक धर्म विनाश होंगे, उसके लिए लड़ाई ज़रूर चाहिए। ये बातें बच्चों को भूलनी नहीं चाहिए। बरोबर अब कलयुग घोर अंधियारा है, कितने ढेर मनुष्य हैं, ज़रूर विनाश होना है। सतयुग में एक धर्म होगा, ज़रूर 84 जन्म का चक्र भी उन्होंने ही लगाया है, ये तो सहज है। बाकी इतने सब धर्मों का ज़रूर विनाश होगा। फिर एक धर्म की स्थापना बरोबर हो रही है। सर्व का सद्गति दाता बाप है। बाप से ही बच्चों को वर्षा मिलता है। बच्चे जानते हैं हम जो ये पढ़ाई पढ़ते हैं वे भविष्य 21 जन्मों के लिए पढ़ते हैं। तो हम स्वयं से पूछें, हमें सारा दिन याद रहता है मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ और ये पढ़ाई जो पढ़ रहे हैं ये इतनी इम्पॉर्टेंट है, 21 जन्मों के लिए ये मुझे फल देने वाली है। भगवानुवाच मैं तुमको पढ़ाकर 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने की बरोबर स्थापना होती है। जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना ऊंच पद पाएगा। तो शिव बाबा कहते हैं इन मदर फादर को फॉलो करो। नंबर 1 की आत्माएं मम्मा बाबा। तो शिव बाबा भी कहते हैं कि मम्मा बाबा को हम फॉलो करें। बाबा याद दिला रहे हैं कि जो करेगा जितना करेगा उतना पाएगा। ऐसा नहीं है हम योग करेंगे तो हमारा योग किसी और को वर्षा दिला देगा, नहीं। हम सफल करेंगे अपना तन मन धन, उसका रिटर्न भी हमें ही मिलेगा। हम पुरुषार्थ करेंगे हमें उसका रिटर्न मिलेगा। तो बाबा कहते जो करेगा सो पाएगा और जितना करेगा उतना पाएगा। बाबा कहते इन्हों को सूक्ष्म वतन वैकुंठ में भी देखते हो, अपने को भी देखते हो। हम भी महाराजा महारानी बनते हैं, वैकुंठ का भी साक्षात्कार होता है। मानते भी हैं बरोबर भारत वैकुंठ था, श्री कृष्णपुरी थी। आज कंसपुरी है, कल कृष्णपुरी होगी। रात बदल दिन होना है। ये है आधा कल्प बेहद का दिन और आधा कल्प बेहद की रात। अंधियारे में ठोकरे ही खाते रहते हैं। ब्रह्मा की रात सो ब्राह्मणों की रात। फिर तुम ब्राह्मण से देवता बनते हो। सतयुग में ब्राह्मण होते नहीं, देवता होते हैं। ये भी बच्चे जानते हैं भारत पवित्र राजस्थान था, फिर अपवित्र राजस्थान बना है। भारत सदैव राजस्थान रहा है। राजाई चलती आती है और धर्म वालों की शुरू से ही राजाई नहीं चलती है। भगवान ही राजाई स्थापन करते हैं। भगवान ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। वे है निराकार,
ज्ञान का सागर, सुख का सागर। तुम जानते हो बाबा से हमको वर्षा मिल रहा है, ज़रूर हमारे पुरुषार्थ की देरी है। बाबा तो हम सब बच्चों को वर्षा दे रहे हैं और जन्मते ही हर एक बच्चा, चाहे कोई लेट आया चाहे कोई जल्दी आया, लेकिन जैसे ही निश्चय हुआ दिल से मेरा बाबा कहा तो वर्षे के अधिकारी बन गए। लेकिन बाबा टेंशन खिंचवा रहे हैं, बच्चों के पुरुषार्थ में ही देरी है, इसलिए वे उस वर्षे को उसके नशे में नहीं रह पाते हैं और संपूर्ण वर्षे को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो बाबा कहते जितना जो पुरुषार्थ करेंगे, जितना रास्ता बताएंगे। बाप कहते हैं मुझ बाप को याद करो तो तुम पति से पावन बन पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। कितना सहज है बाबा, कितना सहज कार्य ये बता रहे हैं कि केवल क्या करना है, बाबा की याद में रहना है, बाबा का परिचय अन्य आत्माओं को देना है, पावन बनना है। तो बाबा कहते फिर पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। लौकिक माँ बाप ज्ञान में अगर हैं तो बच्चों को भी आप समान बनाना पड़े। माँ बाप सच्ची कमाई करते हैं तो बच्चों को सच्ची कमाई करानी चाहिए। कोई कोई बच्चे अच्छे होते हैं, कहते हैं हम रूहानी पढ़ाई पढ़कर घर घर में ये पैगाम देते रहेंगे। क्या डायरेक्शन बाबा दे रहे हैं गृहस्थियों के लिए। बाबा कहते यदि तुम युगल दोनों ही ज्ञान में चल रहे हैं, ज्ञान को समझते हैं, तो सबसे पहली ड्यूटी अपने लौकिक बच्चों को ज्ञान मार्ग में चलाने की है, नियमों पर चलाने की है। तो कौन कौन ये हिम्मत करेंगे अब हम देखते हैं। किन किन के बच्चे आकर कोर्स करें, ज्ञान मार्ग में अच्छे से चलें। अब तो जब दुनिया ख़त्म होने वाली है, महापरिवर्तन होने वाला है, कम से कम अब तो अपने जो लौकिक संबंधी हैं, कम से कम जो नज़दीकी, सबसे नज़दीकी कौन, बच्चे, युगल, माँ बाप, उनको तो चलाओ ज्ञान मार्ग में। चैरिटी बिगिंस एट होम। तो बाबा कहते हैं, बाप भी कहते हैं कि पैगंबर और मैसेंजर मैं हूँ, तुमको मैसेज देता हूँ कि घर चलो, और धर्म स्थापक तो सिर्फ आकर अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। मैं सबको मैसेज देता हूँ कि अब वापस चलना है, ये दुनिया अब रहने के लायक नहीं है। मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। तुम पावन थे, फिर रावण ने पतित बनाया है, मैं फिर पावन बनाने आया हूँ। थोड़े समय में ही ये बॉम्ब्स आदि चलेंगे तो समझेंगे ये वही महाभारत लड़ाई है। तो ज़रूर भगवान भी होगा, परंतु वे समझते हैं गीता का भगवान कृष्ण है। कितनी मूंझ है, मूंझे नहीं होते तो भगवान को आने की क्या दरकार। बच्चे उलझते नहीं, मूंझते नहीं, तो बाबा कहते फिर बाबा को आने की दरकार भी क्या थी। भक्ति मार्ग को भूल भुलैया का खेल कहा जाता है। अब आप कहते हैं मुझे याद करने से सब भूलें खत्म हो जाएंगी। आगे अपने को देह समझते थे, अब अपने को देही समझते हो। बाबा को कितना निश्चय है हम बच्चों पर कि पहले बाबा का बनने से पहले, बाबा को जानने से पहले, स्वयं को जानने से पहले हम स्वयं को देह समझते थे और अब आत्मा समझते हैं, देही समझते हैं। ये सावधानी बाप ही देते हैं कि बच्चों देही अभिमानी बनो। यहाँ तुम बाप के सम्मुख बैठे हो, वहाँ सेंटर्स पर बच्चियाँ बैठ समझाएंगी कि शिव बाबा ऐसे कहते हैं। यहाँ तो डायरेक्ट बाप कहते हैं मैं आत्माओं से बैठ बात करता हूँ। तुम बच्चे जानते हो बाबा इन द्वारा हमको समझा रहे हैं।
ये बड़ा कल्याणकारी मेला है। शिव बाबा साकार की बात कर रहे हैं कि शिव बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा हम बच्चों को समझा रहे हैं। डायरेक्ट मधुबन में जाकर बाबा के मुख से सुनते थे। बाबा उसको नंबर 1 पर रख रहे हैं, फिर सेंटर्स को नंबर 2 पर, क्योंकि यहाँ तो निमित्त बच्चियाँ बाबा कहते सुनाएंगी कि बाबा ने ये कहा। लेकिन मधुबन में जाते हैं तो फिर डायरेक्ट बाबा के मुख से सुनते हैं। तो ये बड़ा कल्याणकारी मेला है। बाप कहते हैं निरंतर मुझे याद करो। बाबा से हमको स्वर्ग का वर्षा लेना है, बाप और स्वर्ग को याद करना है। कोई भी विक्रम नहीं करना है। अगर विक्रम करेंगे तो 100 गुना बन जाएगा। विक्रम कराने वाली है माया, उस पर जीत पानी है, इसलिए हनुमान महावीर की कथा है। तुम हनुमान महावीर हो ना, हम तो बाबा के बन गए, माया से हार नहीं सकते। तो बाबा को याद करते करते सतो प्रधान विक्रमाजीत बन जाएंगे। नहीं बनेंगे तो अपना पद भ्रष्ट करेंगे। पुरुषार्थी बच्चे जो होते हैं वे अपनी जीवन पर तरस खाते हैं। कुछ भी हो जाए याद की यात्रा में रहेंगे, अचल अडोल स्थिर रहेंगे। विनाश तो होना ही है। सबके काका चाचा मामा गुरु गोसाई आदि सब खत्म हो जाते हैं। बाबा कहते इसलिए अपने पर तरस खाओ। अभी भी इन संबंधों में अटके रहेंगे, लटके रहेंगे, लोक लाज में फंसे रहेंगे तो पुरुषार्थ कब करेंगे। सतगुरु कहते हैं मैं तुमको साथ में ले जाने वाला हूँ। मनुष्य तो बिल्कुल अंधियारे में है। तुम जानते हो शिव बाबा हमको साथ ले जाएंगे। कहते हैं ना काल खा गया, परंतु मैं तो तुमको शांति धाम में ले जाता हूँ। आत्मा शरीर छोड़ चली जाती है, काल नहीं ले जाते हैं। आत्मा को निकलना होता है। अब तो मैं खुद आया हूँ तुमको वापस ले जाने। बाबा कोई मारने आया है क्या? नहीं, तुमको पुराना शरीर छोड़ना है। मरती नहीं है ना आत्मा, अजर अमर अविनाशी है। तो बाबा कहते मैं मारने थोड़ा ही आया, सिर्फ ये पतित शरीर पुराना शरीर छोड़ेंगे और फिर सतयुग में जाकर नया शरीर ले लेंगे। बाबा कहते हैं आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान होनी है। अब 5 तत्व भी तमो प्रधान है, इसलिए शरीर भी ऐसे बनते हैं। वहाँ सतो प्रधान तत्वों से तुम्हारे शरीर भी गोरे बनेंगे। गोरे अर्थात पवित्र बनेंगे। बाप कहते हैं मैं फिर से सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करता हूँ। तुमने ही 84 जन्म भोगे हैं। तुम अपने धर्म को भूल गए हो और कोई अपने धर्म को भूले नहीं। तुम अभी जानते हो हम असल में देवी देवता धर्म वाले इतने ऊंच से फिर नीच कैसे बने हैं। बाप बैठ कल्प कल्प तुमको ही समझाते हैं, तुम फिर औरों को समझाते रहेंगे। अब 84 का चक्र पूरा होता है, विनाश सामने खड़ा है। स्वर्ग का मालिक बनने के लिए अपने को लायक बनाना है। वे बनाना है याद से। अपने को लायक कैसे बनाएंगे? जितना बाबा को याद करेंगे उतना आत्मा लायक बनती जाएगी। किसके? स्वर्ग का मालिक बनने के। सुबह को उठ बाबा को याद करो। बाबा वंडर है, आप कैसे आते हो? गीता में कृष्ण का नाम दे दिया है, परंतु ये तो अब जानते हैं आप सम्मुख बात कर रहे हो। वे है सुनी सुनाई भक्ति मार्ग की बातें। अब तो हम आत्माओं को आप बाप मिले हो। आत्मा को बाप मिलता है तो उस प्यार में आकर मिलते हैं। बच्चे बाप के साथ बहुत प्यार से मिलते हैं। यहाँ तो वे निराकार बाप है गुप्त, इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं इनसे मिलते हो तो शिव बाबा को याद कर मिलो। बाबा क्या डायरेक्शन देते थे? साकार के बात है,
कि ब्रह्मा बाबा को मिलते हैं, ब्रह्मा बाबा के थ्रू शिव बाबा को मिलते हैं, या ब्रह्मा बाबा को भी जब मिलने चाहते तो सदैव ये बात याद रखनी है, क्योंकि उस समय डिफ्रेंशिएट करना बच्चों के लिए बहुत मुश्किल था। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, तुम्हारे में भी जो कोई जानते हैं मेरा बनकर फिर भूल जाते हैं, देह अभिमान में आ जाते हैं, प्रतिज्ञा भी करते हैं बाबा मैं आपका हो चुका हूँ। मेल चाहे फीमेल दोनों की आत्मा कहती है, परंतु शरीर में है तो मेल कहता है आपका बन चुका हूँ, फीमेल कहेगी मैं आपकी बन चुकी हूँ। बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेंगे, पूरा याद करेंगे, याद बिगर कट निकल नहीं सकती, तमो प्रधान से सतो प्रधान बन नहीं सकते। सतयुग में तुमको अखंड अटल सुख शांति संपत्ति का 21 जन्म राज्य मिलता है। स्वर्ग का रचयिता बाप ज़रूर अपना वर्षा देंगे, गाते भी हैं परवाह है पार ब्रह्म में रहने वाले परम पिता परमात्मा की। वे तो एक ही बार आते हैं, ये भी समझने की बातें हैं ना। कई तो समझते ही नहीं, आगे चल आंख खुलेगी। अभी बाबा समझा रहे हैं तो समझते नहीं हैं, फिर बाबा कहते जब समय ऐसा होगा कि कुछ पुरुषार्थ कर नहीं पाएंगे, कुछ हासिल कर नहीं पाएंगे, कुछ जमा कर नहीं पाएंगे, तब जाकर आंख खुलेगी। थोड़ी बड़ी लड़ाई लगे, वास्तव में ये यज्ञ रचा हुआ है, लड़ाई भी है। इस यज्ञ का किसी को पता ही नहीं है। रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा ही था कि विनाश हो, वे फिर यज्ञ रचते हैं कि विनाश ना हो, शांति हो जाए। ये यज्ञ फिर भी रचेंगे, उनको ये पता नहीं है कि विनाश होगा फिर क्या रहेगा। अभी तुम बच्चे सारे विश्व के आदि मध्य अंत को जानते हो, सबकी बेहद की जन्म कहानी को जानते हो। ऐसे कोई नहीं जो कहे कि परमपिता परमात्मा की हम जीवन कहानी बताते हैं, परमात्मा को ही सब बुलाते हैं ना। देखो हम कितने भाग्यवान बच्चे हैं, परमात्मा की जीवन कहानी को भी हम जानते हैं। कब परमात्मा इस धरा पर आते हैं, क्या कर्तव्य करते और कराते हैं, कैसे करते और कैसे कराते हैं, हमारे सिवाय ये और कोई नहीं जानता। इससे ऊंचा ज्ञान क्या कोई हो सकता है, इससे ऊंचा भाग्य क्या किसी का हो सकता है जितना हमारा है। फिर भी इस भाग्य का नशा बाबा कहते हैं सदैव नहीं रहता है। यदि सदैव ये नशा रहे, सदैव ये बात याद रहे, तो बाबा कहते 1 सेकंड का खेल है जीवन मुक्ति प्राप्त करना। तो बाबा कहते हैं घड़ी घड़ी याद करते हैं, कहते हैं ना भगवान ने ये बच्चा दिया, ये किया। कोई कोई ये समझते हैं जिसकी वस्तु थी उसने ले ली। ऐसे भी कोई समझदार पुरुष होते हैं। अनेक प्रकार के मनुष्य हैं। अब तुमको बाप मिला है तो बाप को ही याद करना है, याद से ही कमाई होती है। तुम विष्णुपुरी के मालिक बन जाएंगे। तुम सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक सारे चक्र को जानते हो। तुम्हारी बुद्धि में हूबहू ऐसा है जैसे बाप की बुद्धि में है, इसलिए उनको ज्ञान का सागर नॉलेजफुल कहा जाता है। बाबा कहते हैं मैंने कुछ भी अपने पास नहीं रखा है, मैं ज्ञान का सागर हूँ और सारा ज्ञान आकर तुम बच्चों को दे दिया है। तो अब तुम भी क्या हो गए, नॉलेजफुल। अभी तुम बाप से वर्षा ले रहे हो। तुम बच्चों को अचल स्थिर रहना चाहिए, ऐसे नहीं कि माया घड़ी घड़ी आकर डोलायमान करे, डोलते ही रहें, अचल ना रह पाएँ, हलचल में आते रहें। शर्म बूटी अर्थात छुई मुई नहीं बनना चाहिए। थोड़ा सा कुछ हो
और अवस्था ऊपर नीचे हो जाए, जरा सी भी कोई बात आ गई बस पुरुषार्थ में वहीं ब्रेक लग जाए, व्यर्थ का ही स्टॉपेज ना हो, कुछ भी हो जाए। बाबा कहते अचल अडोल स्थिर रहना है, छुई मुई नहीं बनना है। बाप को याद नहीं करने से मुरझा जाते हैं। जब बाप की याद नहीं है, आत्मा शक्तिशाली नहीं बनती है, तो छोटी छोटी बात में भी उलझ जाते हैं, छोटी छोटी बात में भी प्रसन्नचित्त हो जाते हैं, छुई मुई बन जाते हैं। बाप को याद करने का पुरुषार्थ तुम कर रहे हो, समय नज़दीक आएगा फिर तुम देखेंगे हमारा पुरुषार्थ अब पूरा हुआ, अंत आ गई। अंत तो आ गई, लेकिन अब हम चेक करें क्या मेरा पुरुषार्थ पूरा हो गया है। जितनी बाबा ने स्टडी कराई है मैंने सारी स्टडी कर ली है, जितनी बाबा को मेरे से आशाएं हैं सब पूर्ण हो गई हैं। ये है मेरा पुरुषार्थ पूरा होना। अंत आ गया, लेकिन पुरुषार्थ अभी मेरा रहा हुआ है, तो फिर मर्तबा भी उसी अनुसार मिलेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, रूहानी पढ़ाई पढ़कर सच्ची कमाई करनी और करानी है। घर चलने का मैसेज सबको देना है। अब कोई भी विकर्म नहीं करना है। सेकंड पॉइंट है, सवेरे उठकर प्यार से बाप को याद करना है। छोटी मोटी बातों में छुई मुई नहीं बनना है। अवस्था को अचल अडोल बनाना है। आज का वरदान है, चेकिंग करने की विशेषता को अपना निजी संस्कार बनाने वाले महान आत्मा भव। जो भी संकल्प करो, बोलो, कर्म करो, संबंध व संपर्क में आओ, सिर्फ ये चेकिंग करो कि ये बाप समान है। चेकिंग कब करनी है? करने से पहले, सोचने से पहले ये सोचो कि जो संकल्प मैं रचने वाला हूँ, क्या ब्रह्मा बाबा का संकल्प रहा होगा? कितनी अटेंशन चाहिए। संकल्प आने से पहले पता हो मैं क्या संकल्प रचने वाला हूँ। रचयिता की सीट पर सेट हो जाएंगे इस अभ्यास से, तो फिर व्यर्थ रचेंगे ही नहीं। बोलने लगे हैं, बोलने से पहले चेक करो क्या जो मैं बोलने वाला हूँ ब्रह्मा बाबा के ऐसे बोल होंगे। कर्म करने से पहले, किसी आत्मा के संबंध में आने से पहले, संपर्क में आने से पहले, जो मेरा भाव है क्या बाबा का वो भाव रहा होगा? जो मेरी दृष्टि वृत्ति है क्या वो बाबा की दृष्टि वृत्ति रही होगी? तो बाबा कहते पहले मिलाओ फिर प्रैक्टिकल में लाओ। जैसे स्थूल में भी कई आत्माओं के संस्कार होते हैं, पहले चेक करेंगे फिर स्वीकार करेंगे। रॉयल आत्माओं की बाबा बहुत बार एग्जाम्पल देते ना। पहले समय में जो राजाएं होते थे, वे जब भोजन पर बैठते थे तो उनका एक असिस्टेंट हमेशा रेडी रहता था। पहले वो भोजन को ट्राई करता था, चेक करता था, फिर राजा को दिया जाता था। तो कोई भी वीआईपी होता है, रॉयल आत्मा होती है, दुनिया के हिसाब से भी रॉयल है, अमीर है, तो वे भी बाबा कहते पहले चेक करते हैं फिर स्वीकार करते हैं। तो हम तो रॉयल से भी रॉयल हैं, ऊंचे से ऊंचे बाप की संतान हैं। हमारा ये निजी नेचर हो जाना चाहिए, पहले चेक करें फिर प्रैक्टिकल में लाएं। ऐसे आप महान पवित्र आत्माएं हो, तो चेकिंग की मशीनरी तेज करो, इसे अपना निजी संस्कार बना दो, यही सबसे बड़ी महानता है। स्लोगन है, संपूर्ण पवित्र
और योगी बनना ही स्नेह का रिटर्न देना है। संपूर्ण पवित्र और योगी बनना ही स्नेह का रिटर्न देना है। बाप दादा का इतना जो स्नेह हमें मिल रहा है, स्नेह में हम पल रहे हैं, इसका रिटर्न देने की आज युक्ति बाबा ने बताई। बच्चे तुम संपूर्ण पवित्र और योगी बन जाओ। तो बाबा क्या समझेंगे? बाबा ने जितना हमें स्नेह दिया है उसका रिटर्न बच्चे ने कर दिया। देखो बाप हमारा कितना भोला है, अपना सब कुछ हम पर लुटा रहा है और रिटर्न में भी जो मांग रहा है वो भी हमारा ही कल्याण है। उसमें हम पवित्र बनेंगे, हम योगी बनेंगे तो हम ऊंच मर्तबा पाएंगे, हम सतयुग में आएंगे। बाबा को उसमें भी कुछ लेना नहीं है हमसे, उसमें भी तो दिया ही है बाबा ने। इसीलिए बाबा कहते हैं ना, यहाँ तो देना भी लेना है। तो बाबा को रिटर्न दे रहे हैं हम पवित्र और योगी बनकर, लेकिन ये देना भी तो लेना ही हुआ। कितनी सूक्ष्म बात है। ये है माँ बाप की पालना। बच्चा कुछ दे, उसमें भी बच्चे का ही कल्याण हो। लौकिक में भी माँ बाप ऐसा ही करते ना, ये तो पारलौकिक है, अलौकिक है, दोनों कंबाइंड हैं। इसलिए भक्ति में भी माँ बाप कहा गया, माता पिता कहा गया भगवान को। इतना स्नेह, इतना प्यार करेगा कौन? इस बात को हम ज़रूर फीलिंग में लेकर आए, अपनी महसूसता करें इस बात की। इतना प्यार क्या मुझे कोई और करता है, जिनकी तरफ मैं दिन भर में आकर्षित हो जाता हूँ, वो चाहे व्यक्ति हो, वस्तु हो, वैभव हो। इतना भरपूर मुझे कोई नहीं करेगा। फिर भी ऐसे बाप को भी हम भूल जाते हैं, इसीलिए बाप को वंडर लगता है। अच्छा, ओम शांति।